हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं रितेश मिश्रा और स्वागत करता हूं आपको फिजिक्स की इस क्लास में, जिसको आप लोग देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल, जिसका नाम आप लोग ग्रीन कलर से नीचे देख पा रहेंगे, स्टडी विथ इंटरेस्ट 4.0। साथियों, आज के इस टॉपिक में हम लोग 11वीं कक्षा के दूसरे पाठ यानी कि द्वितीय पाठ का एक बहुत ही महत्वपूर्ण द्वितीय पाठ, जिसका नाम है मात्रक एवं विमाएं। इसके एक महत्वपूर्ण टॉपिक सार्थक अंक यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में हम लोग जानेंगे। प्यारे मित्रों, तो इस चीज को हम लोग जो है छोटे छोटे पीपीटी के माध्यम से यानी कि पेजों के माध्यम से जानेंगे, जिस पे हमने बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही सरल तरीके से आपको सार्थक अंक को समझाने की कोशिश की है। प्यारे साथियों, जो लोग भी 11वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, उनको ये बात समझनी होगी कि परीक्षा के दृष्टिकोण से ये टॉपिक अत्यंत ही महत्वपूर्ण है और लोग ज्यादातर इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि किसको सार्थक अंक माने और किसको ना माने, है क्या सार्थक अंक। तो इस दुविधा को दूर करने की पूरी कोशिश मेरे तरफ से की गई है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लोग अपना सपोर्ट चैनल को सब्सक्राइब करके हमें जरूर दीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। मैं इस चैप्टर को, इस टॉपिक को आगे की तरफ बढ़ता हूँ और सीधे हम लोग चलते हैं दूसरे पेज पर। पहला पेज आपने देख लिया, जिसमें लिखा हुआ है कि फिजिक्स नोट्स बाय रितेश मिश्रा, टॉपिक का नाम दिया हुआ है और बाकी नीचे में जो है कि यूट्यूब चैनल का नाम है। चलते हैं दूसरे पेज की तरफ और देखते हैं यहाँ पर हमको क्या कुछ दे रखे हैं हमने। तो यहाँ पर हमको मिलने वाला है इसका डिफिनीशन। जी हाँ, सार्थक अंक का डिफिनीशन हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, जो कि जरूरी है जानने के लिए कि आखिर सार्थक अंक को कैसे पहचाना कैसे जाए, फिर उसके नियमों को हम लोग समझ पाएंगे। तो उसके लिए इसका डिफिनीशन देखते हैं। और डिफिनीशन ये कहता है कि किसी भौतिक राशि को, देख रहे होंगे रेड कलर में डिफिनीशन को मैंने दिया हुआ है, कि किसी भौतिक राशि को शुद्ध रूप से व्यक्त करने के लिए आवश्यक अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि जिस भी भौतिक राशि को व्यक्त करना होगा और उसको व्यक्त करने के लिए जिस अंक का उपयोग किया जाएगा, उस अंक को हम लोग सार्थक अंक कह सकते हैं। इसको दूसरे तरीके से भी ये भी परिभाषित किया जा सकता है कि किसी भौतिक राशि के माप को, एक्चुअली में किसी भी भौतिक राशि को आप व्यक्त कैसे करते हैं, तो उसके मान को व्यक्त करें और मान उसके माप को ही बतलाता है। तो माप को व्यक्त करने के लिए जिन आवश्यक अंकों की आवश्यकता होगी, उन अंकों को हम लोग सार्थक अंक कहेंगे। उम्मीद करता हूं कि डिफिनीशन आप सबको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं हम लोग तीसरे यानी कि अगले जो है कि पेज की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ हमको ये पता चलने वाला है कि सार्थक अंकों को ज्ञात करने के नियम क्या होंगे। पहले और दूसरे पेजों पे हमने ये सब बात जान लिया कि सार्थक अंक है क्या, इसको परिभाषित कैसे करते हैं। अब हम लोग इसको ज्ञात कैसे करेंगे। अगर कोई संख्या दी हुई है तो इसमें कौन सी संख्या सार्थक अंक को इंडिकेट करेगी और कौन सी नहीं इंडिकेट करेगी, इस बात को जो है कि हम लोग परिचित होने वाले हैं। तो इसके जो नियम है उसको मैंने क्रम से दे रखा है। पहला नियम आप लोग देख रहे होंगे कि सभी शून्येतर अंक सार्थक अंक होते होंगे। कंफ्यूजिंग पॉइंट है शून्येतर अंक क्या होता है। प्यारे मित्रों, मैं बता देना चाहता हूँ कि शून्येतर अंक, जैसा कि नाम से भी स्पष्ट है, कि वैसा अंक जो शून्य के अलावा हो, यानी कि शून्य के अलावा सभी अंक शून्येतर अंक की श्रेणी में आ सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 सभी की सभी संख्याएं क्या है, शून्येतर अंक कहे जाएंगे। या फिर यूं कहें कि गिनती की वे सभी संख्याएं क्या होती है, शून्येतर अंक कह सकते हैं। उदाहरण हम लोग देख पाएंगे कि एग्जाम्पल जो है आप लोग देख पा रहे हो कि 3485 में शून्येतर अंक, तो सीधा सा हम लोग काउंट कर लेंगे, भाई इसमें कितने अंक हैं, तो इसमें 4 शून्येतर अंक हैं। ठीक इसके नीचे वाला एग्जाम्पल को आप देखिएगा तो यहाँ भी आपको मिलेगा कि 3 2 4 5 6 एंड 7। तो इसमें अगर शून्येतर अंकों की संख्या पूछी जाएगी तो वो कितने होंगे, तो वो जो होंगे वो 6 होंगे। वास्तव में अगर आप ध्यान से देखिए तो ये शून्येतर अंक ही क्या है, सार्थक अंक है। तो 3485 में जो शून्येतर अंक 4 है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी कितनी होगी, तो वो भी आपके 4 होने वाले हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले। अगर उसी तरीके से आप दूसरे एग्जांपल को भी देखिए कि 3 2 4 5 6 7 और इसमें शून्येतर अंकों की संख्या कितनी है, तो इसमें 6 है,
इसका मतलब कि इसमें सार्थक अंकों की संख्या भी कितनी है, तो वो भी 6 होगी। पहला नियम आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं दूसरे नियम की तरफ, और यहाँ हम देखेंगे कि दो अशून्य अंक, अशून्य अंक मतलब क्या, वैसे अंक जो शून्य नहीं है, तो दो अशून्य अंकों के मध्य यानी उनके बीच में आने वाले सभी अंक क्या कहलाते हैं, शून्य अंक। जो भी उनके मध्य जो भी जीरो आ जाएंगे उसको हम लोग सार्थक अंक की श्रेणी में काउंट कर लेंगे। अगर कोई दो संख्या है और उसके बीच में जीरो आते हैं तो जितने भी जीरो आएंगे उसको सार्थक अंक की श्रेणी में हम लोग काउंट कर लेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैंने दे रखा है कि आप देखिएगा 2005, तो 2005 में 2 और 5 के बीच में 2 शून्य आ रहे हैं, लेकिन इसको भी हम लोग शून्येतर अंक के रूप में काउंट करेंगे, और यहाँ पे आपको शून्येतर अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। शून्येतर अंक के बजाय आप सार्थक अंक कहे तो ज्यादा बेहतर होगा, तो यहाँ पे सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो कितनी होगी, 4 होगी। उसी तरीके से 304005, इसमें भी सार्थक अंकों की संख्या जो होगी वो आपकी 6 होने वाली है। तो बात क्लियर है क्या, कि अगर दो संख्याओं के बीच में कोई शून्य या कोई जीरो आता है तो उसको हम लोग सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। शून्यतक अंक कौन से होते हैं, तो वे अंक जो शून्य के अलावा सभी अंकों को शून्यतर अंक कहते हैं, ठीक। और एक चीज अशून्य अंक वे होंगे जो शून्य नहीं है, उसको हम लोग अशून्य अंक कहेंगे। चीजों को लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से आप पढ़िएगा। तो बहुत ही सरल शब्दों में मैंने जो है कि टॉपिक को आपके सामने रखे हैं, ठीक है। तो बस आप इसको एक एक चीज अंत तक बने रहिए वीडियो को और देखते रहिए। अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, और यहाँ पे हमको तीसरा नियम देखने को मिलेगा कि बिना दशमलव वाली संख्या, यानी कि वैसी संख्या जो क्या है बिना दशमलव वाली है, तो उसकी दाहिनी तरफ है ना, आप अपने आप को इमेजिन कीजिए कि आप जो भी संख्या लिख रहे हैं उसके दाएं जो भी संख्या है उसमें आने वाले शून्य जो होंगे वो सार्थक अंक नहीं काउंट होंगे। अभी हम लोगों ने दूसरा नियम पढ़ा कि दो अशून्य संख्याओं के बीच अगर कोई जीरो आ जाता है तो उसको सार्थक अंक में काउंट करें, लेकिन अगर वो तो किन्हीं संख्या के बीच में नहीं आता है, वो बाईं तरफ आता है, तो उसको सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि 2300, तो 2300 में अगर हम कहें कि कितने सार्थक अंक होंगे, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 सार्थक अंक होंगे, 2 और 3, ठीक है, क्लियर बात है। दूसरा उदाहरण को अगर बहुत आप ध्यान से देखिएगा तो इसमें आपको क्या मिलेगा कि 4005 एंड 000, तो इसमें जो है कि 2 ठो जीरो तो ऐसे है 4 और 5 के बीच में कि जो कि दो अशून्य संख्याओं के बीच में, बाकी जो 3 जीरो है वो क्या है बाईं तरफ है और वो किसी संख्या के बीच में नहीं है, इसलिए इसको हम लोग काउंट नहीं करेंगे। और इस वाली संख्या में जो सार्थक अंक होंगे वो सिर्फ और सिर्फ कितने होंगे, तो 4 होंगे, ठीक है। आप लोग बहुत अच्छे से चीजों को समझते चल रहे हैं। बढ़ते हैं चौथे नियम की तरफ, और चौथा नियम हमें ये बतलाता है कि यदि भौतिक राशि, प्यारे मित्रों, यदि भौतिक राशि में मात्रक लगा हो तो दाहिनी ओर आने वाले शून्य भी सार्थक अंक हो जाएंगे। देखिए बारीकी को समझिए चीज को, ये कह रहा है कि अगर कोई भौतिक राशि है और ये जो है कि इसमें अगर मात्रक लग गया, पहले वाले एग्जाम्पल को और दूसरे वाले एग्जाम्पल को आप बहुत ध्यान से गौर करिए, नियम 3 के पहला एग्जाम्पल और नियम 4 का पहला एग्जाम्पल, तो दोनों में अंतर क्या है, तो वहाँ पे जो है वहाँ पे कोई भी मात्रक नहीं लगा हुआ है, जबकि आप नियम 4 के मात्रक को देखिएगा तो 2300 kg लिखा हुआ है, यानी ये वेट को, ये द्रव्यमान को इंडिकेट कर रहा है। और यहाँ पे मात्रक लग जाने से इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी 2300 में वो 4 हो जाएगी, जबकि 2300 जो सिर्फ बिना मात्रक का होगा उसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, तो 2 होगी। क्या आप चीजों को समझ पा रहे हैं? अगर समझ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगला उदाहरण अगर आप देखिएगा तो 34050, तो यहाँ भी जो है कि मात्रक लगा हुआ है, इसका मतलब कि सारे के सारे अंक जो होंगे वो क्या होंगे, काउंट होंगे। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताइए कि इस वाले एग्जाम्पल में सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। 34050 ये एग्जाम्पल लास्ट में चौथा का आप देख पा रहे हो, तो इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी, आपने अभी तक वीडियो में क्या समझा, इस आधार पर अपने प्रश्न का जवाब दीजिएगा, ठीक है। मैं आपके प्रश्न का बहुत ही बेसब्री से इंतजार करूंगा। बढ़ते हैं हम कहाँ पे, तो पांचवें नियम की तरफ। प्यारे साथियों, पांचवा नियम हमारा कहता है कि एक छोटी सी दशमलव संख्या में एक से छोटी, सॉरी माफी चाहूंगा, कि एक से छोटी दशमलव संख्या जो होगी उसमें क्या होगा कि प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर आने वाले सभी सार्थक अंक शून्य नहीं होते हैं। बात अगर ज्यादा कंफ्यूज कर रही है तो आप, मुझे पूरा उम्मीद है कि एग्जाम्पल की सहायता से आप चीजों को बहुत अच्छे से समझ पाइए। वैसे एक से छोटी संख्या का मतलब होता है कि क्या, एक से छोटी संख्या का मतलब है कि आप निगेटिव संख्याओं को भी काउंट कर सकते हैं और साथ ही साथ जीरो से बड़ा और एक से छोटा भी काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग जिसका मेंशन करने वाले हैं वो होगा जीरो से बड़ा और एक से छोटा, तो ये सभी की सभी संख्याएं दशमलव की होंगी। तो 0.05 देख पा रहे होंगे आप एग्जाम्पल 0.05, इसमें जो सार्थक अंक है
तो इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी है, तो 1 है। हमारा क्या कर रहा है, नियम कह रहा है कि 1 से छोटी दशमलव संख्या है ना, तो 1 से छोटी तो है ना भाई 0.5 में प्रथम अशून्य अंक के बाईं ओर, प्रथम अशून्य अंक कौन सा है, तो प्रथम अशून्य अंक जो होगा इसके बाईं ओर आने वाली सभी अंक जो होते हैं वो सार्थक अंक नहीं होते। ये होता 5 हो गया, लेकिन इसके बाईं ओर जो अंक आ रहा है वो इसको हम इस जीरो को सार्थक अंक की श्रेणी में काउंट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे सार्थक अंक की संख्या आपको 1 देखने को मिलेगी। दूसरा उदाहरण अगर देखिएगा तो चीजें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि 0.00205, तो यहाँ पे 205 के बाद 2 जीरो जो आ रहा है, तो इस 2 जीरो को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। तो सार्थक अंक में जो काउंट होगा वो काउंट होगा सिर्फ और सिर्फ 205, यानी कि 205 जो है इसमें 3 अंक आएंगे और ये तीनों अंक किसके श्रेणी में काउंट होंगे, तो ये काउंट होंगे आपके सार्थक अंकों की श्रेणी में। अब मुझे पूरा उम्मीद है कि आप चीज को अच्छे से समझ गए होंगे कि सार्थक अंक के इस वाले नियम में क्या कर रहा है कि जो भी संख्या होगी उसके अशून्य अंक होगा, उसके बाईं वाले जो अंक होंगे वो जीरो अगर होंगे तो उसको आप काउंट नहीं करिएगा। एग्जाम्पल देखते रहिए, इस चीज को समझने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो एग्जाम्पल ही है, ठीक है, जिसको मैंने दे दे के बीच बीच में आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश किया। अब अगर अगला नियम देखिए, ये देखिए ये 1 से बड़ी संख्या है और यहाँ पे 1.00205, तो यहाँ पे सारी की सारी संख्याएं काउंट होंगी, क्योंकि नियम किसको कह रहा है, नियम सिर्फ और सिर्फ कह रहा है कि 1 से छोटी दशमलव की संख्या। तो यहाँ पे जो सार्थक अंक होंगे वो आप सभी को काउंट कर सकते हैं 1.00205, और इस तरह से आप काउंट करिए तो 1 2 3 4 5 और 6, तो इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो कितने हो जाएंगे, तो 6 हो जाएंगे। चीजें बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं तो एक बार और इस वीडियो को देखिए, मैं पूरा उम्मीद पूरी गारंटी के साथ कर सकता हूँ कि इससे बेहतर आपको समझने के लिए कुछ और हो ही नहीं सकता। बढ़ते हैं हम अगले नियम यानी कि छठे नियम की तरफ, और ये छठा नियम ये कहता है कि दशमलव वाली संख्या में दाईं ओर आने वाले शून्य सार्थक अंक होते हैं। जी हाँ, अगर दशमलव वाली संख्या में दाईं तरफ, बाएं और दाएं, तो इसमें अगर कोई जीरो आ रहा है तो उसको हम सार्थक अंक काउंट कर लेंगे। देखिए खुद गौर से देखिएगा तो हम लोग बिना दशमलव वाली संख्या में जो दाईं तरफ जीरो आ रहा था उसको काउंट नहीं कर रहे थे, लेकिन दशमलव वाली संख्या में अगर दाईं तरफ अगर जीरो आता है तो इसको आप काउंट करिएगा, है ना। इस तरीके से 2.800 में सार्थक अंकों की संख्या 2 ना करके कितनी होगी, तो 4 होगी। प्यारे मित्रों, आप उस चीज को रिलेट करिए, पीछे की जो चीजें हमने पढ़ा, जो नियम को पढ़ा उसको रिलेट करिए। मैं चाहूंगा कि आप लोग नोट कॉपी पेन ले करके और इस चीज को नोट करिए, ताकि आपका इस टॉपिक का कम से कम एक नोट्स भी तैयार हो जाए। अगला एग्जाम्पल आप देखिएगा 2450 और 0.050, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी, तो इसमें आप बहुत अच्छे से देख पा रहे होंगे कि सभी अंकों को हम लोग काउंट करेंगे, और इस तरीके से यहाँ पे जो सार्थक अंक मिलेंगे 1 2 3 4 5 और 6, यानी सार्थक अंकों की संख्या इसमें कितनी होगी, तो 6 होगी। तो अभी तक हम लोगों ने 6 नियम सीख लिया, कुछ दशमलव वाली संख्याओं के लिए और कुछ बिना दशमलव वाली संख्याओं के लिए। इसके साथ साथ हम लोगों ने डिफिनेशन को भी जाना है, तो बहुत अच्छे से हम चीजों को समझते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं चलता हूँ 7वें नियम की तरफ, और 7वां नियम कहता है कि यदि कोई संख्या है, ऐसी कोई संख्या हो जो 10 की घात के रूप में हो, जो 10 के पावर के रूप में हो, तो उस घातांक को हम लोग सार्थक अंक के रूप में नहीं लेते हैं। अब ऐसा नहीं करना है कि आप उसको सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करिएगा। अब इस नियम के बाद आप लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करिएगा। अगर संख्या की बात करें, एग्जाम्पल ले लें तो 1.6 इंटू 10 टू दी पावर -19, यानी 10 के पावर -19 में जो सार्थक अंक होंगे, तो वो आपको इससे 10 के पावर 19 से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। 1.6 यानी 1.6 जो होगा, इसमें सार्थक अंक को आप काउंट कर लीजिएगा, और काउंट करने पर आपको मिलेगा 2, और यही आपका क्या हो जाएगा, सटीक आंसर होगा। इसी तरीके से आप अगर देख लें कि 2.3 गुणे 10 के पावर 10 टू द पावर 3, तो इसमें जो सार्थक अंकों की संख्या होगी, तो ये 10 के पावर 3 पर डिपेंड न करके सिर्फ और सिर्फ 2.3 पर डिपेंड करेगी, और 2.3 में सार्थक अंकों की संख्या कितनी है, 2 है। अब कुछ लोग ज्यादा अगर दिमाग दौड़ाइएगा तो आप 2.3 और उन्होंने 1000 करिएगा, तो चीजें इससे कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ हो जाएगा। आपको 10 टू द पावर 3 को छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर वैसा दिया है तो फिर आप इसके पहले वाले नियम को फॉलो कर सकते हैं, पर अगर 10 के पावर के फॉर्म में दिया है तो आप सीधा और सीधा 2.3 को ही काउंट करिएगा। तो वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए हम छोटे छोटे पार्ट में पढ़ेंगे, और ये जो है पहला पार्ट था इसका। अब हम अगले पार्ट में हम लोग ये सीखेंगे कि सार्थक अंकों के जोड़, घटाव और गुणा में क्या प्रभाव पड़ता है। अगर दो सार्थक अंकों को हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, अगर उसको घटाते हैं तो क्या होगा, अगर उसका गुणा या भाग करते हैं तो क्या होगा। तो वीडियो के अंत में मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है मेरे चैनल स्टडी विथ इंटरेस्ट 4.0 को
सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।